बहुत सारा हल्ला है, इसमें सच्चाई क्या क्या है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रीपेड मोड में लगाया जाएगा। ये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन होगा। प्रीपेड मोड या पोस्टपेड मोड सेलेक्ट कर सकता है। प्रीपेड मोड में करना चाहता है तो हमारी परमिशन लेगा। सरकार बिना ग्राहक से पूछे, उपभोक्ता से पूछे 70 लाख स्मार्ट मीटर को बिना उपभोक्ताओं की सहमति के कर दिया। नियामक आयोग ने फैसला सुनाया टैरिफ आदेश में, ये गलत कर रहे हैं। अब 200 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं को वापस करना है। ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने सवाल के जवाब में ये कहा कि वैकल्पिक तौर पर उत्तर प्रदेश में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का खुला उल्लंघन हो रहा है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। प्रीपेड मोड में उत्तर प्रदेश में किया गया है, ऑर्डर रोल बैक करिए। ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए आपने बनाया, तो उनसे कहिए बात ना करिए। चोरी रोकने के लिए बनाया गया, फायदा पहुंचाने के लिए बनाया। अब मीटर स्विच ओवर करने के लिए इसमें सिम लगा हुआ है। पूरे देश में 66 डिस्कॉम है, 36 डिस्कॉम में स्मार्ट मीटर है ही नहीं है। नोएडा पावर कंपनी है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। वो कंपनी फायदे में है। कानून को ताक पे रख के आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये जो नौकरशाह है, गुमराह करके राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर देशद्रोह की श्रेणी में आप पर मुकदमा चलना चाहिए। आरडीएक्स में लोग पैसा खा गया। अरे भाई पैसा खा गया तो बर्खास्त करो, जेल भेजो। तो को परेशान कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को हिला देगा। निजी घरानों को इतना आगे बढ़ा दिया कि उसमें चाइनीज कंपोनेंट इन्होंने लगा दिया। अभी 2027 में हमारी प्रदेश की जनता, उसके बाद वोट का विकल्प है ना। केंद्र सरकार है वो भी इसमें शामिल है कि सवाल ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सबको अवगत करा रहा हूँ, सबसे 1 to 1 बात कर रहा हूँ कि सभी लोगों की मिली भगत होगी। राष्ट्रीय कानून को कोई बदल भी नहीं सकता। इस समय देश में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। संसद में ये सवाल उठा, उसके जवाब भी सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन अभी तक ये मामला शांत नहीं, क्योंकि आए दिन शिकायतें आती हैं कि लोगों के मीटर बंद हो गया, उन लोगों ने बिल नहीं जमा किया, इसलिए पता नहीं चला किसके कब बंद हो जा रहा है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां सड़क पर प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन इसका कानूनी दांव पेच क्या है कि इसका किस कानून के तहत प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगाने के लिए किसका कंसल्ट लेना चाहिए, सरकार को क्या अधिकार है और सरकार को क्या अधिकार नहीं है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी से। सर, बहुत सारा हल्ला है, लेकिन अगर हम सही तरीके से बात करें कि इसमें सच्चाई क्या क्या है, वो आप हमें बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते। लगभग उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर है। पूरे देश की अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर है। पूरे इंडिया के लिए भारत सरकार ने आरडीएसएस में लगभग 3 लाख करोड़ योजना की एक योजना का ऐलान किया और कहा कि सभी जो प्रदेश के पूरे उपभोक्ता हैं, सबके घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रीपेड मोड में लगाया जाएगा। ये बात आई, इसके बाद तुरंत हमने भारत सरकार को अप्रोच किया। हमने कहा कि जो आपने ये कहा है कि सबके घर में प्रीपेड मोड में लगाया जाएगा, ये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन होगा। क्योंकि विद्युत अधिनियम जो देश का राष्ट्रीय कानून है, वो हमें 47(5) ये परमिशन देता है, प्रदेश के उपभोक्ताओं को अधिकार देता है कि कोई भी विद्युत उपभोक्ता देश का वो प्रीपेड मोड या पोस्टपेड मोड सेलेक्ट कर सकता है। मतलब ऑप्शनल रहेगा, वो उसका विकल्प रहेगा उसके पास। अगर कोई हमारे कनेक्शन को प्रीपेड मोड में करना चाहता है तो हमारी परमिशन लेगा और हमसे सिक्योरिटी राशि नहीं लेगा। इसी बीच जब लेकिन सरकार बिना ग्राहक से पूछे, उपभोक्ता से पूछे, बिल्कुल मैं उसी पर आना, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकती। उसी पर मैं आना चाह रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में मीटर लगना शुरू हुआ, आज की डेट में लगभग 75 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे। उसमें से 70 लाख स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बिना उपभोक्ताओं की सहमति के कर दिया गया। तो उपभोक्ताओं का इस पर विरोध शुरू हो गया कि आपने बिना मेरी सहमति के कैसे आपने प्रीपेड मोड में कर दिया। हमने रेगुलेटर के सामने पहले याचिका लगाई। हमने नियामक आयोग से कहा कि ये इन्होंने गलत किया। नियामक आयोग ने फैसला सुनाया टैरिफ आदेश में कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, ये गलत कर रहे हैं आप। और इन लोगों ने यही नहीं रुके, इन्होंने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में जो नया कनेक्शन भी कोई लेगा वो केवल प्रीपेड मोड में ही कनेक्शन उसको दिया जाएगा। और वो 2016 में उस पर भी हमने याचिका लगाई। अंततः नियामक आयोग ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और कहा कि 28 रुपया लिया जाएगा। अब 200 करोड़ रुपया पावर कारपोरेशन को उपभोक्ताओं को वापस करना है, यही अप्रैल से। अब सवाल ये आता है कि जब ये मामला आया कि भाई इसमें क्यों आप लोगों को दिक्कत हो रही है, जब एक्ट है, राष्ट्रीय कानून है, इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि साहब 47(5) है, इसमें कुछ चीज़ें विसंगति ऐसा लग रही है कि जो रूल है, रूल के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। सीए की गाइडलाइन भी ये कहती है कि आपको एक्ट मानना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरे देश की मैं बात करूँ, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, गुजरात में, कर्नाटका में पीआईएल भी लगी कि भाई ये एक्ट में प्रोविजन है, इसका उल्लंघन कर रहा है सरकारें। अंततः पीआईएल
एक दो जगह पीआईएल पर भारत सरकार को नोटिस गई, लेकिन अभी मामला निर्णय नहीं हुआ। रेगुलेटर ने भी हमारे कहा कि वर्मा जी चूंकि कई जगह पीआईएल लगी, इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाए। फिर हमने इनको महाराष्ट्र के एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इनको कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में लिखा हुआ है कि हमारा अधिकार है उपभोक्ताओं का विकल्प के रूप में, इसलिए हमें आप फोर्स नहीं कर सकते। अंततः हमने जो भारतीय संसद में हमारे संसद है जहां से कानून बनता है उनको भी हमने अप्रोच किया। अंततः जब ये मामला वहां तक गया और जब हम लोगों ने अनुरोध किया करने पे जो सवाल जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल, जब ये हम लोगों ने वो किया तो ये जो हमारे देश के ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये कहा, क्या कहा कि पूरे देश के को मैं बताना चाहता हूं कि स्मार्ट प्रीपेड मोड का मीटर जो है ये वैकल्पिक तौर पर है, ये मैंडेटरी नहीं है, उपभोक्ता की सहमति पर आधारित है। ये खट्टर साहब ने लोकसभा में संसद में ये ऐलान कर दिया कि उपभोक्ताओं को कोई फोर्स नहीं कर सकता, जो उपभोक्ता चाहे वही प्रीपेड मीटर लगाएगा जब उसकी सहमति होगी। अब पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया कि भाई 70 लाख लोगों को तो आपने लगा दिया। कल हमने भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय, क्योंकि हमने देखा था संसद में खट्टर साहब ने यह भी कहा कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं है कि कहीं इसका उल्लंघन हो रहा है, तो हमने कल खट्टर साहब को और जो हमारे सेक्रेटरी पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि उनको मैंने बीसी हमारे साथ उनकी मीटिंग हुई थी, मैंने मीटिंग में मुद्दा रखा था कि आप केंद्रीय सचिव हैं, इसको स्पष्टीकरण दें। अंततः कल हमने उनको फिर ये पत्र भेजा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का खुला उल्लंघन हो रहा है, राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है, संसद की अवमानना हो रही है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। और जो 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर को प्रीपेड मोड में उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसको आप ऑर्डर रोल बैक करिए और उपभोक्ताओं को ये जो राष्ट्रीय कानून में व्यवस्था है उसको लागू कराइए। एक बात मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि साहब एडवांस में हमसे पैसा लिया जाएगा। हमारा दूसरा कहना है कि पूरे समाज में दो तबके के लोग हैं, एक हमारा वो नौकरी पैसे वाला कैंडिडेट है, एक हमारा किसान है, दूसरा हमारे लोग जो रोज कमाते हैं रोज खाने वाले लोग हैं। तो लेबर क्लास कह लीजिए, जिनको आप मिनिमम वेजेस कहते हैं, और भारत सरकार कहती है कि मिनिमम वेजेस के तहत जो मनरेगा में हम सबको 365 दिन का काम तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ दिन का काम देंगे, तो इसका मतलब आप रोज का काम भी नहीं दे रहे हैं, मिनिमम गारंटी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो सैलरी पाने वाले लोग हैं, मनरेगा पेमेंट भी 3-4 महीने, बिल्कुल 3-4 महीने बाद होती है, एकदम आपने सही कहा। और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो महीने के लास्ट में तनख्वाह पाते हैं, कभी कोई 1 तारीख को पाता है, किसी विभाग में 10 तारीख को, कोई तो 1-1 महीने बाद पाता है, तो 2-2, 3-3 महीने। बिल्कुल आपने सही कहा, 2-2, 3-3 महीने। अगर वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो 1 साल बाद भी तनख्वाह उसको दिया जा रहा है। तो आप कहाँ से वो एडवांस में रिचार्ज करेगा? गन्ने का पैसा बिल्कुल 3 महीने साल 6-6 महीने बाद मिलता है, वो कहाँ से एडवांस में पेमेंट करेगा? तो भारत सरकार ये क्यों बनाया गया? ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए आपने बनाया, तो उनसे कहिए बात ना कहिए। हमारे लिए कानून तो चोरी रोकने के लिए बनाया गया, जो लोग जमा नहीं करते उसके लिए बनाया गया, फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। लेकिन मैं इसका स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अभी भारत सरकार की रेटिंग जारी हुई आरईसी की, पूरे देश में 66 डिस्काम है, 36 डिस्काम जो ए श्रेणी में आए, फायदे वाले जो ए श्रेणी में आए, 36 डिस्काम में स्मार्ट मीटर है ही नहीं है। आपको मैं भी स्पष्ट कर दूं, जो प्राइवेट प्लेयर है उनके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा पावर कंपनी है, ग्रेटर नोएडा में, वहां एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, वो कंपनी फायदे में है। तो आपके टोरेंट पावर है, वहां एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। सवाल स्मार्ट मीटर इसलिए नहीं, स्मार्ट मीटर स्विच ओवर करने के लिए, इसमें सिम लगा हुआ है। कल को जब इस देश में निजीकरण को आगे बढ़ाया जाएगा तो ये लोग सर्विस प्रोवाइडर के तहत कनेक्शन को ले लेंगे, ये आगे यहाँ पे ये कुछ काम नहीं करेंगे, ये पैरेलल लाइसेंस भी नहीं लेंगे, ये समानांतर लाइसेंस की जो व्यवस्था भी एक्ट में जो प्रोविजन आ रहा है उसके तहत ये केवल निजीकरण के लिए एक एप्लीकेशन देंगे और वो एक पैरेलल लाइसेंस। कानून को ताक पे रख के आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या सरकार, मुख्यमंत्री ऐसा चाह रहे हैं कि बिजली मंत्री ऐसा चाह रहे हैं ताकि विभाग दौड़ने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम एक चीज मानना चाहते हैं कि भारत सरकार, संसद से बड़ा तो कुछ नहीं होता। संसद में देश के ऊर्जा मंत्री ने ऐलान कर दिया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कभी नहीं कहा कि आप सबको प्रीपेड मोड में कर दीजिए। ये नौकरशाह जो है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस सरकारों को समझना होगा, ये जो नौकरशाह है गुमराह करके राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करा, राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन में इनको जेल जाना चाहिए। राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन का मतलब आपने संसद द्वारा बनाया गया कानून, आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, यानी अफसरों को जेल जाना बिल्कुल जाना चाहिए। ये जो नौकरशाह, जो आईएएस है, जो चेयरमैन है, जो एमडी है, इनको जेल जाना चाहिए। इन्होंने राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, यानी संसद द्वारा पारित कानून का उल्लंघन करने का मतलब आपको देशद्रोह की श्रेणी में आप पर मुकदमा चलना चाहिए। मंत्री और मुख्यमंत्री को गुमराह किया, बिल्कुल गुमराह किया, मंत्री और मुख्यमंत्री को गुमराह किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पूरे देश में, अभी आपने एक सवाल किया कि पॉलिटिकल लोग अब इसको माइलेज लेना चाह रहे हैं, चुनाव है निश्चित तौर पर, तो जो हमारी सरकार में लोग बैठे हुए, हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए, हमारे ऊर्जा मंत्री को भी इस पर बोलना चाहिए कि भाई हमारे देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश में जिसने भी
राष्ट्रीय कानून को उल्लंघन किया, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो वो क्यों चुप बैठे हैं? आप चुप बैठेंगे? अब लोग तो ये भी कहते हैं साहब वो जो आपके ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के वो भी नौकरशाह है, तो नौकरशाह ने उनको भी गुमराह कर लिया। उनको बोलना पड़ेगा इस मुद्दे। तो मंच से ही कहा था एक बैठक में कि हमें अधिकारियों ने परेशान कर रखा है। अभी तो उन्होंने 2 दिन पहले, वो तो बहुत पुरानी बात होगी। अभी उनका एक वीडियो जारी हो रहा है कि आरडीएक्स में लोग पैसा खा गया। अरे भाई पैसा खा गया तो बर्खास्त करो, जेल भेजो। ऊर्जा मंत्री आप हैं, आपको सबूत आपके पास नहीं है, सबूत उपभोक्ता परिषद आपको देगा। तो सवाल यह है कि हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उनको साफ गोई से, मंत्री हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। उनको आना पड़ेगा बीच में और प्रदेश की जनता को राहत दिलाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में पूरा देश देख रहा है कि अगर उपभोक्ताओं के साथ अन्याय होगा। एक बात बता दूं मैं आपको, 3 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर है उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में लगभग 40 करोड़ 25 से 40 करोड़ के बीच में विद्युत उपभोक्ता है। ये क्रांति जो कर रहे हैं ना, जो उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को हिला देगा। अब एक दिक्कत और भी आ रही उत्तर प्रदेश में, लोग रिचार्ज, जब नेगेटिव बैलेंस उनका ऑटो डिस्कनेक्ट कर दिया, जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो उनका बिजली नहीं जुड़ रही है। तो जो इनका एमडीएम एचईएस है उसमें चाइनीज, उस पर भी हमने याचिका लगाई 4 दिन पहले। इन्होंने निजी घरानों को इतना आगे बढ़ा दिया कि उसमें चाइनीज कंपोनेंट इन्होंने लगा दिया, जबकि भारत सरकार ने यह कानून बनाया था कि एमडीएम एचईएस का जो पूरा मटेरियल होगा वो लोकल कंटेंट होगा। ये भारत सरकार का 100% लोकल कंटेंट होगा, ये कानून है। उस कानून का उल्लंघन हो गया उत्तर प्रदेश में। हमारे ऊर्जा मंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये नौकरशाह जो है, ये कल को चुनाव में वोट मांगने नहीं आएगा। आज हम प्रीपेड और पोस्टपेड का विकल्प आपसे मांग रहे हैं राष्ट्रीय कानून के तहत, वो आप हमें नहीं दे रहे हैं। अभी 2027 में हमारी प्रदेश की जनता भी विकल्प, उसके बाद वोट का विकल्प है ना। आप आज प्रीपेड और पोस्टपेड की बात नहीं करोगे, हम क्या करेंगे? क्या लगता है सरकार, जो केंद्र सरकार है वो भी इसमें शामिल है? क्योंकि आप जो बता रहे थे अभी कि केंद्र समिति के आप जिस सदस्य हैं, जिस समिति के उपभोक्ता, हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा। उपभोक्ताओं की तरफ से सिर्फ आप सदस्य हैं और बाकी सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे अडानी, चाहे टाटा और बहुत सारी कंपनीज, उनके जो लोग हैं वो सदस्य हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि सितंबर में भारत सरकार के से सूचना जारी हुई और हमें पूरे जो केंद्रीय राज्य सलाहकार सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था, उसका भी मैं मेंबर हूं। और मैं उसके नाते एज ए मेंबर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भारत सरकार के जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनको ये बात हमने बताई। उनके साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी बात बताई, उन्होंने माना भी। हमने कहा इसका उल्लंघन हो रहा है, इस पर आप एक स्पष्टीकरण जारी करिए, लोगों पर सख्ती से कार्य करिए। आरईसी के साथ हमारी बैठक हुई, उनको भी हमने अवगत कराया। तो सवाल ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मैं एज ए केंद्रीय कमेटी का मेंबर, मैं स्टेट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर, मैं सबको अवगत करा रहा हूं, सबसे 1 to 1 बात कर रहा हूं, इसके बाद भी राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन क्यों हो रहा है? तो इससे तो कहीं प्रतीत होता है कि सभी लोगों की मिली भगत हो गई। तो ऐसे मिली भगत का अब निश्चित तौर पर जब संसद में ऐलान हो गया है, अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश के, देश की जनता को जो राष्ट्रीय कानून में अधिकार है वो मिलना चाहिए। और एक बात मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय कानून को कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि जो अमेंडमेंट हो रहा है उस अमेंडमेंट में ये प्राविधान नहीं है 47(5). तो ये तो हमारा प्राविधान हमारे लिए जो सुरक्षित है वो रहेगा। तो सुना आपने क्या बारीकियां थी स्मार्ट मीटर को लेकर। इन्होंने बताया कि किस तरीके से नौकरशाह मंत्री को, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि जो बड़े केंद्र सरकार है उसे भी गुमराह कर रहे हैं। और कानून कहता है कि बिना पूछे प्रीपेड मीटर नहीं लग सकता है, लेकिन जबरिया प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। ऐसे में इन्होंने जो तर्क दिया कि सैलरी जो है, चाहे सरकारी नौकरी हो, उसकी भी सैलरी महीने 2 महीने बाद आती है। कोई भी चीज़ हो तो उसका पेमेंट बाद में सरकार देती है, चाहे कोई योजना हो गई। और अगर सरकार ये दावा करती है हर चीज़ में पहले प्रीपेड ही करना चाह रही है, तो उससे सारी चीज़ें एडवांस में देनी पड़ेंगी।